आज जिस प्रकार से सामाजिक या विश्व स्तर पे भी जो आपसी अविश्वास, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम फैलाना और जनता को प्रलोभन देकर के किसी भी तरह चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना, यह जो एक वातावरण बना है, वास्तव में ये आज बहुत ही चिंताजनक है। उस पर युवा को विचार करना चाहिए। हमको जीवन मूल्य है भारत के, और जीवन मूल्यों के आधारित यहाँ की राजनीति भी चलनी चाहिए। अब विपक्ष नेता कह रहे थे कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये सही है, लेकिन आप राजनीति में तो भाग लो, लेकिन राजनीति मत करो। दोनों में अंतर है। राजनीति में आकर के काम करना, सीखना, आगे बढ़ना, लेकिन किसी भी तरह सामने वाले को लंगड़ी लगा के गिरा करके किसी तरह मैं आगे बढ़ूं, या घर में एक बात किसको क्या कहनी, किसको क्या कहनी, ये जो राजनीति है वह अविश्वास भी पैदा करता है। और राजनीतिकों के प्रति जो आज तक श्रद्धा रही है उसमें मुझे कमी आती हुई लग रही है। एक जमाने कोई भी राजनीति कर, मुझे आज भी ध्यान है, नेहरू जी थे, चाहे विपक्ष में 3 ही सदस्य उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे, उसमें प्रकाश शास्त्री थे, अपने मधु लिमे थे समाजवादी, लेकिन जब वो बोलते थे उनकी बातों को सत्ता पक्ष भी और बाकी सब लोग उसको गंभीरता से सुन करके उनकी अच्छी बातों को अपनी पॉलिसीज में भी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे यह जो कमी आती जा रही है, और आज जो मैं संसद का या देश भर की विधानसभाओं का जब स्थिति देखता हूं तो मन में पीड़ा होती है। क्या आज का तो लाइव होता है हर चीज, और लाइव होने के बाद युवा जब देखते हैं कि जिनको हमने चुन करके भेजा उनका वहां पे आचरण, व्यवहार, कार्यशैली उस अनुरूप तो नहीं लगती, हम नई पीढ़ी कैसे सीखेगी? इसमें आप लोगों को इसमें विशेष रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूर रखना चाहते हैं कि नहीं अब तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। ये रहता है, घरों के अंदर भी रहता है, नहीं राजनीतिक चीजें रहने दो, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन युवा जब तक राजनीति के अंदर भागीदार नहीं होगा, राजनीति के अंदर नहीं आएगा, तो नए विचार राजनीति के अंदर कैसे लागू होंगे? आज आप जो भी आपकी दिनचर्या है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, सब चीज राजनीति तय करती है। उन पे क्या टैक्स लगेगा, कितना महंगा होगा, कौन सी चीज सस्ती होगी, आपके लैपटॉप सस्ते करने हैं या आपके टीवी सस्ते करने हैं या कपड़ों पे टैक्स लगाना है, या ये सारी चीजें राजनीति तय करते हैं। तो फिर राजनीति के अंदर हमारी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये प्रयास हमेशा हम लोगों का रहा है कि युवा राजनीति के अंदर आए। और मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 18 साल के युवा को वोट का अधिकार सबसे पहले राजीव जी ने दिया था। आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, उनकी लाई हुई टेक्नोलॉजी है, आज हम AI तक पहुंच गए। जब पहली बार कंप्यूटर आया था उस समय तो लोग सोचते थे कि कंप्यूटर ने तो इस देश की जो है ना सारा रोजगार ये कंप्यूटर खा जाएगा, 100 आदमियों का काम ये अकेला करेगा। लेकिन हमारे देश के युवाओं ने आज ये साबित करके दिखाया। आज दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं IT की, सबके अंदर जो मालिक बन के बैठे हैं वो हमारे देश के युवा हैं, मेजॉरिटी हमारे देश की। ये हमारे देश की ताकत है। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं युवा आबादी है तो हमारे देश हिंदुस्तान की, हमारे भारत की आबादी। और जरूरत है इस युवा को सही दिशा देने की। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं, न तो इतनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो सकती है, तो युवा अलग अलग दिशा में, जरूरी नहीं है सब सरकारी नौकरी करें, जरूरी नहीं है कि सब बड़े बिजनेसमैन बने, जरूरी नहीं है कि सब कोई अलग प्रोफेशन चुने। सबका मैं सोचता हूं जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक अलग IQ होता है,